हवाई सफर को अब तक का सबसे सुरक्षित सफर माना जाता रहा है, लेकिन हाल ही में अहमदाबाद एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की दर्दनाक दुर्घटना ने इस धारणा को गहरे झटके दिए। एक ऐसा हादसा जिसमें 272 लोगों की जान चली गई, जिनमें विमान के यात्री, चालक दल और जमीन पर मौजूद निर्दोष लोग शामिल थे। ये महज एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि सुरक्षा के प्रति हमारे रवैये की भी एक कड़ी चेतावनी थी। जहां एक और एयरलाइंस की तरफ से लापरवाही होती है, जैसे खराब सुरक्षा उपकरण, अधूरी जांच प्रक्रिया और कागजों में फॉर्मेलिटी पूरी करना, वहीं दूसरी ओर यात्रियों की भी कुछ गंभीर लापरवाहियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच तो यह है कि ज्यादातर यात्री जब विमान में बैठते हैं तो सुरक्षा निर्देशों को या तो अनदेखा कर देते हैं या मजाक में उड़ा देते हैं। सेफ्टी डेमो होते ही लोग ईयरफोन लगा लेते हैं, किताब खोल लेते हैं या मोबाइल पर लगे रहते हैं। कोई ध्यान नहीं कि ऑक्सीजन मास्क कैसे काम करता है, लाइफ जैकेट कहाँ है या सीट बेल्ट कब और कैसे पहननी है। कई बार तो लोग सुरक्षा निर्देशों को देखकर उब जाते हैं, मानो ये सब एक रटे रटाए ड्रिल का हिस्सा हो। लेकिन जब वाकई इमरजेंसी आती है, तब यही जानकारी जीवन और मौत के बीच फर्क बनती है। इसके अलावा कई यात्री उड़ान के दौरान अपनी मर्जी से सीट बेल्ट खोल देते हैं, क्रू की बात नहीं मानते या बार बार उठकर कैबिन में घूमते हैं, जो एक छोटे से झटके में उन्हें गंभीर चोट पहुंचा सकता है। कुछ यात्री तो बिना किसी वजह के आपातकालीन दरवाजा खोलने की कोशिश तक करते हैं, जिससे सैकड़ों जिंदगियों को खतरा होता है। तो क्या करें? जरूरत है एक सामूहिक समझ की। एयरलाइंस को जहां अपने उपकरणों और सुरक्षा चेकलिस्ट को पूरी ईमानदारी से निभाना होगा, वहीं यात्रियों को भी समझना होगा कि हवाई सफर सिर्फ सफर नहीं, एक साझा जिम्मेदारी है। यात्रियों को चाहिए कि उड़ान से पहले सीट बेल्ट, लाइफ जैकेट और ऑक्सीजन मास्क की स्थिति खुद जांचें। क्रू मेंबर द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान से सुने और माने, अनावश्यक गतिविधियों या झगड़ों से बचें और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल पूछें। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो चुप न रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा किसी और की जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी है। क्योंकि याद रखिए, जहां सिस्टम चूकता है वहां सजग नागरिक बदलाव ला सकते हैं, और जब हम सब जागेंगे तभी यह कहावत सच होगी।